फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने इंटेलिजेंस के एक और थ्योरी लेकर के, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी को हम और किस नाम से जानते हैं? ग्रुप फैक्टर थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन सेवरल टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है कि थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने दी है? किसने दी है? थ्रस्टन ने दी है। थ्रस्टन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1938 में इस थ्योरी को दिया है। कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी है? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो इस थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है, कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी किसे कहा जाता है, या प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं? थ्रस्टन ने दी है 7। इस थ्योरी को मल्टी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है और फैक्टर एनालिसिस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, हमने अभी तक जितनी भी थ्योरीज की वो सारी की सारी फैक्टर थ्योरीज थी। सबसे पहले आपने 1 फैक्टर थ्योरी की, फिर आपने 2 फैक्टर थ्योरी की। 1 फैक्टर थ्योरी एल्फ्रेड बिने ने दी है, 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन ने दी है। उसके बाद हमने मल्टी फैक्टर थ्योरी की जिसमें टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं E.L. थॉर्नडाइक ने, और आज आप कर रहे हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो आगे आने वाली और 2 से 3 थ्योरीज जो हैं वो ग्रुप फैक्टर थ्योरीज ही रहेंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि 7 प्राइमरी एबिलिटीज कौन कौन सी दी गई हैं थ्रस्टन के द्वारा। सबसे पहली प्राइमरी एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आप किसी वर्ड को कितने बेटर तरीके से समझते हैं और उसके पीछे छुपी हुई जो बात है, यानी कि दिस इज द एबिलिटी विच इज रिलेटेड विद वर्ड एंड इट्स मीनिंग, कि उचित जगह पर उचित शब्दों का प्रयोग और साथ में जो शब्द कहे जा रहे हैं वो क्या मीनिंग बता रहे हैं उससे रिलेटेड है, यानी कि ये वर्ड और उसके मीनिंग से रिलेटेड है। इसीलिए कहा कि वो लोग जो वर्ड स्मार्ट होते हैं उनमें वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि होते हैं पोइट्स, उनमें ये एबिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, यानी कि पर्सन अपने जो बात है, अपने मन की जो बात है वो बेटर वर्बल क्यूज के साथ, उचित शब्दों के साथ अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएगा। उसमें होती है ये वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, ठीक है। अब थ्रस्टन ने क्या कहा है? थ्रस्टन ने कहा कि किसी भी पर्सन की जो मेंटल इंटेलिजेंस है या मेंटल एबिलिटी है दैट इज कंप्राइजेज ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटी, 7 प्रकार की एबिलिटीज को मिल करके किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम सब लोगों में ये एबिलिटी होती है। जनरली हर एक व्यक्ति में ये एबिलिटी होगी, किसी में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, किसी में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन होगी ज़रूर। और ये सब चीज़ें जब कंप्राइज हो जाती हैं तब हमारी इंटेलिजेंस का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली जो एबिलिटी दी दैट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स आप कितने बेटर तरीके से रीजन आउट कर पाते हैं जो आपके न्यूमरल नंबर्स दिए हैं उनको, और उनको कितने बेटर तरीके से आप यूज कर पाते हैं, ठीक। वो आपकी मैथमेटिकल या आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज के साथ, मतलब जो आप नंबर्स हैं उनको कितने बेटर वे में समझ पाते हैं और कितने बेटर वे में आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज योर न्यूमरल एबिलिटी। ये हमारे जो न्यूमेरिकल नोशंस हैं उनके साथ भी रिलेट करती है और हमारे मैथमेटिकल नोशंस के साथ भी रिलेट करती है। देन उसके बाद है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी मतलब हाउ फ्लुएंटली एंड इन अ बेटर वे अ पर्सन कैन यूज सुटेबल वर्ड्स। कितने बेटर तरीके से किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अच्छे शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे आप। और जैसे हमारी साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, ऐसा माना जाता है जो लोग अटक अटक के बोलते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी मेंटल डिजीज
ग्रसित होते हैं। अब अगर आपका वर्ड फ्लुएंसी मतलब अगर आप फ्लुएंटली बोल पाते हैं, जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं वो कोई शब्द बोल भी नहीं पाते, तो उनमें भी किसी न किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होती है। दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ डेफिशिएंसी। अटक अटक के बोलना, स्टैमरिंग करना और हकला करके बोलना, तुतला करके बोलना, वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फ्लुएंसी में बाधा उत्पन्न करती है, वो डेफिशिएंसी के उसमें आती है। तो बेटर वर्ड फ्लुएंसी जो है वो हमारे बेटर और सुटेबल वर्ड की फ्लुएंसी के साथ रिलेट करती है कि कितने बेटर शब्दों का प्रयोग किया और कितने सुटेबल वर्ड का यूज किया एंड हाउ फ्लुएंटली आप उन शब्दों का उच्चारण कर पा रहे हैं। दैट इज योर वर्ड फ्लुएंसी। नेक्स्ट इज मेमोराइजिंग एबिलिटी, मतलब कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज को याद कर पाते हैं। अब यहाँ पर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फीमेल्स ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाती हैं कंपैरेटिव टू मेल पर्सन। मेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं। फीमेल्स हालांकि बहुत लंबे समय तक चीज़ों को याद रखती हैं। उसके बाद आती है स्पेटियल एबिलिटी। स्पेटियल एबिलिटी मतलब स्थानात्मक योग्यता। ये रिलेट करती है डिस्टेंस, डायरेक्शंस, कितने नॉटिकल माइल्स, कितनी दूरी, कहाँ पर स्थित है, तो उन सब चीज़ों से संबंधित है। जो स्पेटियल एबिलिटी है वो मेल्स में ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू फीमेल चिल्ड्रन। इसीलिए हमारी नेवी में और एयरफोर्स में पहले फीमेल्स को नहीं लिया जाता था, हालांकि आजकल लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं नॉटिकल माइल्स और इन सब चीज़ों में, तो बहुत कम लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं जो जा पाती हैं इन प्रोफेशंस में, बिकॉज स्पेटियल एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन जिन लोगों में बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि हमें डिस्टेंस डायरेक्शन पता ही नहीं, जिनकी एक्सेप्शनल होगी वही वो प्रोफेशन को चुनेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल एक जो पर्सन है उसमें ये एबिलिटी होती है। तो स्पेटियल एबिलिटी रिलेट करती है हमारी डिस्टेंस, डायरेक्शंस और उन सब चीज़ों के साथ। देखिए परसेप्चुअल एबिलिटी। परसेप्चुअल एबिलिटी, अब आपको पता है व्हाट इज परसेप्शन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज परसेप्शन। परसेप्शन इज अ मेंटल पिक्चर ऑफ एनी पर्टिकुलर फिनोमिनन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अब आपकी जो मेंटल पिक्चर है वो कितनी अच्छी बन रही है, कितने अच्छे तरीके से और कितने क्लियर मैनर में आप किसी भी चीज को समझ पा रहे हैं। दैट इज रिलेटेड टू आर परसेप्चुअल एबिलिटी। ये हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट और आखिरी एबिलिटी है हमारी, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। अब हम कितने तरीके से रीजन आउट करते हैं? हम दो तरीके से चीज़ों को रीजन आउट करते हैं, एक इंडक्टिव वे में, दूसरा डिडक्टिव वे में। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड किसके द्वारा दिया गया है। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। आपको टीजीटी कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड किसके द्वारा दिया गया है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दिए हैं फ्रांसिस बेकन के द्वारा। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहाँ यूज किया जाता है? टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का यूज करना बेटर रहता है। चलो ये तो रहे क्वेश्चंस की बात। अब इसमें देखते हैं रीजन आउट। हम दो तरीके से रीजन आउट करते हैं, इंडक्टिव वे में और डिडक्टिव वे में। ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये कैसी है? ये चलती है स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब पहले हम विशिष्ट चीजों को सीखेंगे, उसके बाद हम साधारण चीजों को सीखेंगे। ये चलती है अननोन से नॉन की तरफ, रूल से एग्जाम्पल की तरफ, इजी से डिफिकल्ट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमने दिन और रात बनने की प्रक्रिया के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले अब हम यहाँ पर परिक्रमण और परिभ्रमण, पृथ्वी की जो दोनों क्रियाएं हैं, गतियां हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण, उसके बारे में पहले जानेंगे, फिर हम जानेंगे दिन और रात बनने की प्रक्रिया।
अब ये तो आप सब लोग जानते हैं, ये तो सबको नोन है कि दिन और रात होते हैं, लेकिन दिन और रात क्यों होते हैं उसके बारे में पहले जानेंगे, परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में, और फिर पता चलेगा दिन और रात कैसे होते हैं। क्लियर? अब देखिए डिडक्टिव मेथड कैसा है। डिडक्टिव मेथड है जर्नल टू स्पेसिफिक। ये चलते हम नॉन से अननोन की तरफ, एग्जाम्पल से रूल की तरफ, और डिफिकल्ट से इजी की तरफ। जैसे सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमें दिन और रात बनने की प्रक्रिया के बारे में पता है, उससे हम किसकी तरफ चलेंगे, उससे हम जानेंगे परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में। फॉर एग्जाम्पल वर्षा होती है, ये जर्नल फैक्ट है, ये हमें पता है। अब वर्षा कैसे होती है, क्या कारण है, जब आप कंडेंसेशन का प्रोसेस के बारे में जानेंगे तब हम कहाँ से चल रहे हैं, हम चल रहे हैं जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ। आई होप कि आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे देखिए, ये तो उसने 7 प्राइमरी एबिलिटीज दी हैं, उसने एक प्रोविजनल फैक्टर भी दिया है, प्रोविजनल एबिलिटी भी दी है, जिसका प्रयोग हम हमेशा नहीं करते। जब कोई भी परिस्थिति होगी, कोई ऐसी सिचुएशन आकर होगी जहां पर हमें इसका प्रयोग करना जरूरी होगा, वहीं पर ही हम इसका प्रयोग करेंगे। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसका प्रयोग हम डे टू डे बेसिस के ऊपर नहीं करते। जब हमें उस प्रकार की कोई समस्या होती है तो हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आधार पर नई समस्या के समाधान के लिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का प्रयोग करते हैं। ये जो 7 एबिलिटी है, प्राइमरी एबिलिटीज, इनका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको हमारी जो करवाई जाने वाली थ्योरीज है वो अच्छे से समझ आ रही होंगी। स्टेप बाय स्टेप और सिलेबस के अकॉर्डिंगली सभी थ्योरीज करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें कमेंट करें, बताएं कि आपको हमारी थ्योरीज कैसी लग रही हैं, आपको समझ में आ रहा है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।